ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिसर एसोसिएशन के सभी मेंबर को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले महीने जब मुझे एजुकेशन सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो हम लोगों ने ये वादा किया था कि जनवरी के 10 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे। लेकिन ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम है कि अगर हमारा नेट वर्किंग ठीक नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन बातें नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है कि जो भी क्लासेस होगा उसको रिकॉर्डिंग करके आपके नेट के ऊपर नेट के ऊपर डाल दिया जाएगा और आपको समय व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किया जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। देखिए, ऐसा है, जब 2016 से पहले जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था और आज का जो सिस्टम है, जिसको हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर का नाम देते हैं, दोनों एकदम अलग है। पहले के सिस्टम में क्या होता था, आप थोड़ा या ज़्यादा कुछ भी पढ़ के जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिख के आते थे। पहले क्या होता था, 7 या 8 क्वेश्चन होता था, जिसमें एक क्वेश्चन का नंबर 1 का आंसर मस्ट होता था और बाकी 7 बचे हुए क्वेश्चन में या 8 बचे हुए क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। तो उसमें क्या था कि आपको लिखने की छूट थी, आप कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन में वो छूट नहीं है। अब आपसे जो पूछा जाएगा उसी का जवाब आपको देना है। एमसीक्यू जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ब्लफ देने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है और आपको सही आंसर का जवाब देना है। लेकिन उसमें जो चॉइस दिया होता है, एक उत्तर अगर सही है, बाकी 3 उत्तर या 4 उत्तर जो भी है गलत है, तो ये आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। कहने का मतलब है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपको लाइन से हटा सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपके पास उस क्वेश्चन का सही ज्ञान नहीं है। तो ऐसा है कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है, कम समय में एक एग्जामिनी का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की परीक्षा लेता है और ये पहले वाले एग्जामिनेशन सिस्टम से ज़्यादा टफ है। अब मैं ये बात करूँगा कि आप एमसीक्यू एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू एग्जामिनेशन। देखिए, कोई भी एमसीक्यू आंसर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उस क्वेश्चन का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा करना है कि आप जब किसी भी चैप्टर की पढ़ाई करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नोट बनाइए, टू द पॉइंट, और डिफरेंट कलर में उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो उन्हीं सब पॉइंटों को आप फिर से जल्दीबाजी में देख सकें। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या है कि किसी भी चैप्टर से कितने तरह के मल्टी चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा और उसका आंसर आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा है कि एग्जामिनेशन हॉल में एमसीक्यू परीक्षा का आंसर कैसे देना है। देखिए, ऐसा है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन जो होता है उसमें सारे सिलेबस का क्वेश्चन एक साथ मिक्सअप होता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, सारा क्वेश्चन को एक बार जल्दीबाजी में पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से मेरे लिए इजी क्वेश्चन कौन है। आप कहेंगे इजी क्वेश्चन क्या होता है? इजी क्वेश्चन हम उसी को कहते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे पक्का मालूम है। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चनों को आंसर कीजिए, चाहे उसका नंबर 1 हो या 50वां क्वेश्चन हो या
17वां क्वेश्चन हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते जाइए और जो जिसका आंसर आप सही तरीके से जानते हैं उसका आंसर पहले लीजिए। सेकंड स्टेप में आप ऐसे क्वेश्चन को लीजिए जिसका आंसर आपको मालूम है लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। ऐसे क्वेश्चन को टेकअप कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को टेकअप करते समय इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आप क्वेश्चन को पहले 2 बार 3 बार पढ़ें, उसको अपने हिसाब से बाइफरकेट करके पढ़ें ताकि क्वेश्चन का मतलब आपको सही तरीके से समझ में आए और फिर आप उसका आंसर अपने मन में डिसाइड करें। फिर ये फाइनल करें कि कौन सा आंसर मुझे सही देना है या नहीं देना है। और अगर आपको कंफर्मेशन नहीं होता है, इफ यू आर नॉट श्योर, आप आंसर मत दीजिए क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ये आपको मालूम है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ नॉट ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि जो 99 परसेंटाइल लेके आएगा उसी को कॉल मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें है कि जो 40% 50% जो बायलॉज के हिसाब से है उतना लाने से सभी लोग क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो एक आदमी हो चाहे 100% हो। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है और इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उस क्वेश्चन का आंसर आप मत दीजिए, अदरवाइज गलत हो गया तो जो क्वेश्चन आपने सही दिया है उसका भी मार्क्स आपका कट जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, कैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर में कैसे लोगों को कंफ्यूज कराया जाता है। ये आपकी नॉलेज का चेक करता है, आपके इग्नोरेंस का नहीं। अगर आपने इग्नोरेंस दिखाने की कोशिश की तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ ग्राम्स रेशियो इंडिकेट्स एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन कोल माइंस। कहने का मतलब है कितना परसेंटेज ग्राम रेशियो मुझे इंडिकेट करने से मुझे ये पता चलेगा कि अंडरग्राउंड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। उसका आंसर है 0.1% to 0.5%, 0.5% to 0.9%, 1% to 1.5%, 1.5% to 1.9%। इट इज़ ए टोटली कन्फ्यूज्ड। अगर आपने पहले से इसको पढ़ के नहीं रखा है तो मुश्किल है इसका आंसर देना। इसलिए जो भी पढ़ें क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, बिल्कुल डेप्थ से पढ़ें और उसको एनालाइज करें कि अगर ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम इसका आंसर कैसे दें। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर नहीं देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और इस आने वाली परीक्षा में सक्सेसफुल हों। ये हमारी आप लोगों की शुभकामनाएं। धन्यवाद।